हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अब हरियाणा की आवाज का रुख कर लेते हैं और हरियाणा की आवाज के जरिए बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के हम बात कर रहे हैं। और आज जब खतरा बढ़ता चला जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो भी तेज किया जा चुका है और देश में बढ़ते कोरोना के मामले कोरोना की दूसरी लहर का खौफ दिखा रहे हैं और दोगुनी रफ्तार से अब ये कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और लापरवाही जान पर भारी पड़ेगी, ये कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर 1861 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और कोरोना के रिवर्स अटैक से सावधान रहने की बहुत हद तक जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या लोगों की लापरवाही से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है? लोगों पर और सख्ती करने की क्या अब जरूरत आ चुकी है? क्या जुर्माने की रकम को और बढ़ा देना चाहिए? वैक्सीन आने के बाद लोग आखिर लापरवाह हो गए हैं क्या? आपके इलाके में आखिर कोरोना का हाल क्या है? बढ़ता संक्रमण किस रूप में आपके इलाके में दहशत बना रहा है? कितना लोग नियमों का पालन कर रहे हैं? और कोरोना के बढ़ते मामलों पर आपकी राय क्या है? क्या आप इस पर बताना चाहते हैं? जल्दी से जल्दी इस मंच के जरिए जुड़ करके आप हमें बता सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के आप बता सकते हैं कि कारण इसके पीछे क्या नजर आ रहे हैं। एक तरफ कई लोगों का यह भी मानना है कि देश के कुछ एक ऐसे राज्य जहां पर बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, सख्ती भरे कदम उठाए भी जा रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ये ऐसे इलाके हैं, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत तेजी के साथ कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिन राज्यों में अभी चुनाव हैं वहां पर आखिर यह खतरा क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्यों वहां पर सावधानी नहीं बरती जा रही है? क्यों आखिर वहां पर नियमों की अवहेलना हो रही है? और जितने भी राजनीतिक दल हैं क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? उनकी रैलियों में अगर लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? आम लोग बार बार ये शिकायत करते हैं कि अगर हमने नियमों की अवहेलना की है तो आप हमारे खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, जो लोग हैं, जो राजनीतिक मंचों से भीड़ को इकट्ठा करते हैं, वहां पर लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, नियमों का पालन नहीं होता है, तो क्यों नहीं वहां पर भी एक्शन लिया जाए? और ये दोहरा मापदंड आखिर क्यों अपनाया जा रहा है? इसको लेकर के भी आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं। और लापरवाही आखिर जो बढ़ती जा रही है वो किस कारण से आपको नजर आ रही है? आखिर ये लापरवाही का कारण आपको क्या नजर आता है? वैक्सीन आ चुकी है, इस बात को लेकर के लोग निश्चिंत हो गए हैं, या फिर अब पहले के मुकाबले जो खतरा, जो ग्राफ नीचे गया था, अब उसके बाद से लोग निश्चिंत हो चुके हैं कि खतरा टल चुका है? लेकिन अब आपको यह ध्यान रखना होगा, यह सोचना होगा कि वापस से अब 90 हजार कोरोना संक्रमण के जो मामले सामने आ रहे हैं देश भर के अंदर से, तो यह अपने आप में खतरनाक स्थिति है और कोरोना वायरस की नई लहर पिछले साल की याद भी दिला रही है। और देश में लगातार कोरोना के मामलों के बाद स्थिति अब खतरनाक होती चली जा रही है, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान अब हमने बहुत कुछ चीजें देखी हैं। जो लॉकडाउन लगा उसमें हमने बहुत सारी चीजों को बदलते हुए देखा, हमने रोजगारों को जाते हुए देखा, लोगों को बेरोजगार होते हुए देखा है। लेकिन अब एक बार फिर से क्या लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ चुकी है? और कोरोना के जो मामले बहुत तेजी के साथ, बुलेट की रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारण आपको क्या नजर आता है? सवाल यही बना है कि कोरोना के रिवर्स केयर के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या प्रभावी तरीके से आपकी अपनी सरकार इस पर कदम उठा पा रही है? क्या इसके बारे में विचार किया जा रहा है? क्या सही रणनीति के तहत इस पर आगे रोकथाम के लिए कोशिशें चल रही हैं? प्रशासनिक अधिकारियों की इसमें भूमिका क्या नजर आती है और आम लोग भी इसमें कैसे सहयोग दे सकते हैं? ये आप इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। भिवानी से बीके यादव हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बीके यादव जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार इस मंच के साथ अब आप जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश भर के अंदर यह खतरा आज देखने को मिल रहा है। लेकिन हरियाणा के लोग कितना सतर्क हैं, कितना सावधानी बरते हुए हैं? और हरियाणा के अंदर आज क्योंकि लगातार सरकारों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोरोना का खतरा आज देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर भी नजर आता है, तो ये आने वाले कई समय तक इसी तरीके से रहेगा,
तो हमें सावधानी जरूर बरतनी होगी। धर्मेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सोनीपत से। धर्मेंद्र, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर अब एक बात देखो, ये बंगाल में इतनी रैलियां की जा रही हैं और उनका कोई ये राजनीतिक कारण ये नहीं इसकी जिम्मेवारी ले रहे, और जो आम लोग हैं उनको परेशान करते हैं। और सर एक बात और है, ये देखो आप, अब मौसम चेंज हुआ है। मौसम चेंज होने के कारण खांसी जुकाम एक नॉर्मल बात होती है, और इसी को कोरोना का बहाना दे दिया। अब तक एक बता दो, एक भी जमींदार को, किसान को, किसी को भी अब तक कोरोना का कोई भी केस मिला होता है? बॉर्डरों पर अब तक कितने किसान बैठे सर, एक भी कोरोना केस पाया हो तो वो बताओ। सर ये सब राजनीतिक मुद्दा बना रखा है इन्होंने, और ये किसान की बुरी हालत कर रखी है सरकार ने। अब गेहूं की लगा लो, गेहूं खरीदा नहीं जा रहा, फसल आ रही है, अभी ये बहाना दे के अब किसान को इस तरह बरगला रहे हैं। अब ये बताओ सर, कैसे क्या, अब गेहूं मंडियों में लेके जाते हैं, वहां ट्राली खड़ी करवा देते हैं, एंट्री नहीं हो पाती, मैसेज नहीं आ रहे सर। किसान अब ये बताओ जिनकी बिल्कुल किसानों का विषय भी बेहद गंभीर है, और इसी को लेकर के लगातार हम अपने दूसरे जो कार्यक्रम है उस पर लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। खैर बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। आपने आज बढ़ते संक्रमण को लेकर के जो बात रखी है और ये भी बताया, क्योंकि हम कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने इस बात को आपके सामने रखा कि दोहरा मापदंड अपनाना नहीं चाहिए, और अब यहां प्रशासन को एक नजीर पेश करनी चाहिए कि कोई भी शख्स अगर नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हो, नेता हो या फिर आम नागरिक क्यों ना हो। सभी के लिए नियम एक बराबर हैं। जो भी नियमों की अवहेलना करेगा उनके खिलाफ एक्शन बराबर और समान रूप में होगा। तो यही लोग भी चाहते हैं कि आप एक्शन लीजिए, सही तरीके से लीजिए, आप जुर्माना कीजिए, लेकिन आप सभी को एक निगाह से देखें, आप सभी के लिए समान व्यवहार करें, ये इस बात को जरूर साफ किया जाए। लेकिन आखिर इतनी जो सख्ती बरतने की जरूरत है, आखिर क्यों पड़ रही है? लोग लापरवाही आखिर क्यों बरत रहे हैं? इतने लापरवाह क्यों हो चुके हैं? और वो भी खासकर उस दौर से निकलते हुए जब हमने बहुत सख्ती के साथ, हमने बहुत कायदे के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाया था, और अब हम उस फेज से जब आगे बढ़े हैं तो हम क्यों नहीं सावधानी बरत रहे हैं? क्या हम जब चेहरे को अपने ढक करके रखना होता है, मास्क लगाना होता है, क्यों आखिर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? हम अपने चेहरे को ढक करके क्यों नहीं रख पा रहे हैं? और अगर हम ये सोचकर चल रहे हैं, ये मान रहे हैं कि कोरोना का खतरा अभी फिलहाल टल चुका है, तो ये क्या हमारी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है? ये भी आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ लोगों में लापरवाही की ये प्रवृत्ति कैसे बनी और लोग इतना ज्यादा लापरवाह कैसे होते चले जा रहे हैं, और इस सब के लिए जिम्मेदार हम किसको माने? कौन इसके लिए असल मायने में जिम्मेदार है? क्या आम नागरिक खुद जिम्मेदार इस बढ़ते संक्रमण को लेकर के हैं, या सरकारों की इसमें गलतियां हैं? और एक तरफ जब लोग ये भी देखते हैं कि देश के अंदर कई जगहों पर जब चुनाव हो रहे हैं और वहां पर किसी भी तरीके से नियमों का पालन नहीं होता है, तो ये जो चीजें हैं वो लोगों में एक ऐसा भाव बताती हैं कि अभी कोरोना खत्म हो चुका है। खैर इंद्र हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार आप सभी इस मंच के साथ जुड़ पा रहे हैं, बता रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण आपको नजर आते हैं। और वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन आपके इलाके में कोरोना संक्रमण का हाल क्या है? क्या इस विषय पर आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो वो आप जल्दी से बता सकते हैं। गुरुग्राम से राम हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं। शुभेंदु जी नमस्कार जी, बताइए। सर जी मैं बताना चाहता हूं, इंसान है भूलनहार और मृत्यु से डरता है। ये इसके अंदर भय पैदा करो, ये हमेशा फौरन अंदर घुस जाएगा। मैं आपको अगर कह दूं कि इस गली में सांप रहता तो आप वो दिन में भी नहीं घुसोगे, रात की तो बहुत दूर है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो चेचक से मर रहे थे या उससे टीबी से मर रहे थे, हार्ट अटैक से मर रहे थे, निमोनिया, डेंगू और चिकनगुनिया, वो बीमारी कहां चली गई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। लेकिन
मेवात के अंदर चले जाओ, बसों के अंदर चले जाओ, स्टैंडिंग में फुल भर के जा रही है, ना कोई मास्क है, वहां पे कोई कोरोना नहीं है। यहाँ पे कोरोना, यहाँ के कोरोना जब ज्यादा बढ़ रहा है, दिल्ली में बढ़ रहा है, तो यहाँ के लोग पश्चिम बंगाल में जाके और रैलियां कर रहे हैं और कोई उसमें नहीं है। और पहले तो मैं आपके, हमारा देश का राजा ने कितना 2 गज की दूरी का पालन किया है, कितना मास्क का पालन किया है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा प्रदूषण के हिसाब से मास्क बहुत जरूरी है और अच्छी बात है। लेकिन जहां तक बीमारी का क्वेश्चन है, मैं आपको इसको तथ्यों के हिसाब से बता सकता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह किया गया है, राजनीति खेली जा रही है, राजनीति खेल के नहीं, और बहुत ही बुरा हालात करने वाले हैं ये राजनेता। और इसके बारे में बताना चाहता हूं, जैसे आपका जो पैरामीटर है, जो ऑक्सीजन वो टेम्परेचर चेक करता है, किसी दुकान में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, तो आप भाग के गए, दौड़ के गए या सीढ़ियों चढ़ के गए, टेम्परेचर बढ़ जाता है आपका। उसके बाद वो कहता अंदर नहीं जा सकता, थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर कहता है जी ठीक हो, आप अंदर चले। वो कैसे ठीक हो गया फौरन? अरे मशीनें बनाने वाले वही हैं, सब कुछ यही है, यही सब कुछ है। इन्होंने सिर्फ को लूटना है, और एक हॉस्पिटल वाले का, डॉक्टर को रहम नहीं आएगा, कसाई को रहम आ जाएगा। इन्होंने देश से को लूटना है टैक्स के माध्यम से, और पैसा कमाना है और अपने निजी बंदों की कंपनियां चलानी है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें साझा की हैं इस मंच के जरिए। और इसीलिए हम लगातार कहते हैं कि इस मंच के जरिए कोई भी अपनी बातें, अपनी जो राय है, सुझाव है, जो उसके मन की बात है, वो इस मंच के जरिए साझा कर सकता है। लेकिन बढ़ते संक्रमण को लेकर के आपको क्या नजर आता है, या आप इस मंच के जरिए रख सकते हैं। प्रदेश के बाकी लोगों को भी आप जागरूक कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका प्रदेश, आपका देश सुरक्षित रहे, देश का हर एक नागरिक पूरी तरीके से इस बढ़ते संक्रमण के दौर में अपने आप को सुरक्षित रख पाए, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर पाएं। और जागरूकता के इस अभियान में न सिर्फ सरकार की भूमिका है, बल्कि आम लोगों को भी इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। कुलदीप इस बीच हमारे साथ कॉलर कैथल से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कुलदीप, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये किसानों के लिए ही कोरोना बनाया है इन्होंने? ये बंगाल के अंदर रैली करते हैं, कितने लोग हैं वहाँ इकट्ठे होते हैं, क्या उनको नहीं कोरोना होता? या हमारे हरियाणा में ही कोरोना ही है? या अगर कोरोना यहाँ उसकी डिस्टेंस रखना है या मास्क लगाना है, तो वहाँ भी तो ये रूल लागू होता है जहाँ ये रैलियां करते हैं। तो सरकार ही स्वयं जिम्मेवार है जो बीमारी फैला रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलदीप, आप जुड़े हमारे साथ। और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो आप सवाल उठा रहे हैं, वो हमने पहले ही इसीलिए रखा, और ये बात हमने शुरुआत में ही साझा की कि ऐसा क्यों हो रहा है कि राजनीतिक रैलियां जहां पर की जा रही हैं, जिन राज्यों के अंदर चुनाव है, वहां पर क्यों नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। झज्जर से अशोक अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। अशोक, बहुत स्वागत है, बताइए। नमस्ते जी। नमस्कार जी, बताइए। देखो जी, हमारे देश के जो नागरिक है ना, कमजोर कर दिए, इनका निर्माण नहीं हो रहा। ना तो जागरूकता हमारे समाज के अंदर, और ना हमारा समाज किसी के अंदर आस्था रखता के विश्वास करके किसी व्यक्ति की बात मान ले। सारा सब कुछ भ्रम के अंदर चल रहा है जी। हमारे नेतृत्व ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए जी, जो बोले उसका परिणाम भी ला के दे दे। वो नहीं हो रहा जी। और ज्यादातर हमारे जो शिक्षा का जो विषय है वो कमजोर है, और हमारे पदाधिकारी जो हमारे नेता या खापे वगैरह हैं, ये विश्वास के साथ हल्के में ले रहे हैं जी। ये अपना विश्वास नहीं बना पा रहे समाज में। आप बहुत प्रयास करते हैं, अच्छा काम करते हैं, रोज ऐसा प्रोग्राम देते हैं। कुछ हमारे पदाधिकारी है ना जी, उनका कुछ समाज के साथ में एक मंच तैयार हो और ऐसी सभाएं चले, लोग जिससे जागरूक हो, अपने जो भ्रम मिटाए, प्रमाणों के साथ में ऐसा हो जाए तो जी सारी चीज इम्यूनिटी वगैरह और जो इन चीजों को अपनी हारी बीमारियों से बचने का इनका जो प्रिकॉशन बताए, उनका ज्यादा लाभ मिल सकता है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बहुत सी बातें यहाँ पर साझा की हैं। और ये जो संक्रमण है तेजी के साथ क्यों बढ़ रहा है, ये बार बार सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इसके पीछे असल जड़ मूल में आप इसका रास्ता भी है। क्योंकि आप अगर सावधानी बरतेंगे, आप यदि सतर्कता बरतेंगे, तो आप जाहिर तौर पर इस बढ़ते संक्रमण से अपने आप को बचा पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा, आपको अपने चेहरे को ढक करके रखना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा। और यदि आप ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि
आप सिर्फ अगर कोरोना की अगर आप वैक्सीन भी लगवा रहे हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, ना कि ये किसी भी तरीके से दवाई है। ये जो वैक्सीन लग रही है ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को बचाना है तो सबसे पहले आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी, आपको मास्क का इस्तेमाल तो करना ही होगा और ये आप अपने नियम को बना लें, आप अपनी जिंदगी में इसको ढाल लें क्योंकि एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे हैं कि अभी कुछ और समय तक आपको ऐसे ही रहना होगा। ये कोरोना के साथ आपको जीना सीखना होगा और आपको मास्क का तो कम से कम इस्तेमाल करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा। और इसीलिए इस बढ़ते संक्रमण के समय में जब एक बार फिर से दोबारा से कोरोना वापस आता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता संक्रमण एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, तो इन सभी चीजों पर हम ये चाहते हैं कि आम जो जनता है उन तक भी वो जानकारी पहुंचे। अगर कोई भी शख्स अगर लापरवाही बरत रहा है तो कम से कम वो भी सतर्क हो जाए और बढ़ते संक्रमण के खतरे को पहले ही भांप करके आगे अपने सावधानी भरे कदम जो हैं वो उठाना शुरू करते। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए असल मायने में जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदारी सरकार की भी है, इसमें जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी है और साथ ही साथ इसमें समाज की भी भूमिका है। और सभी अगर साथ मिलकर के चलें तो बेहतर तरीके से हम जो चाहते हैं कि इस कोरोना को भारत से जल्दी निकाल फेंकें तो ये हम करने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के अब सरकार को क्या और सख्ती भरे कदम उठाने चाहिए और कई ऐसे राज्य हैं भारत के अंदर जहां पर सख्ती भरे कदम उठाए भी जा चुके हैं। तो आपको क्या नजर आता है? हरियाणा के अंदर भी क्या अब सख्ती भरे कदमों को उठाने की जरूरत है? ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। वकार अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है वकार, बताइए। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि जब से सर कोरोना आया तो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए सर स्वास्थ्य के लिए? सर मेवात के अंदर सर अभी भी स्वास्थ्य विभाग मतलब बिल्कुल दुर्मूल रवैया अपना रहा है सर। ठीक है, ना स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा गया है सर, यहाँ पर ना ही यहाँ डॉक्टर्स की सुविधाओं को बढ़ाया गया है सर, ना ही कोई फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है सर, कुछ भी नहीं है सर। अभी भी सर मेवात में बहुत हालत खराब है। हाँ, यानी कि मेवात में स्थिति ठीक नहीं है और ये आम लोगों का कहना है। मेवात में सर स्टेट फिलहाल सर कोरोना के 2 केस ही हैं सर फिलहाल मेवात में, लेकिन सर जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं सर वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती, यहाँ के पेशेंट सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बेशक केसेस अब कम हो चुके हैं, नियंत्रण में आ चुका है कोरोना इस जिले के अंदर, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं जो कि बेहतर होनी चाहिए वो फिलहाल मेवात के अंदर होती नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया वकार, आप जुड़े हमारे साथ, आपने परेशानी बताई है और मेवात के अंदर अभी इन चीजों को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए कोशिश होनी चाहिए और यही सभी चीजें बताई जा रही हैं। आवाज में आप आपने राय दी है, अपने बहुत सारे अनमोल सुझाव दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने इलाकों में जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं उनको लेकर के भी परेशानियां बताई हैं और इसको लेकर के अब आगे सरकार को नजर बनानी होगी। जहां जहां पर अभी भी कई कमियां नजर आती हैं तो सबसे पहले उन कमियों को दूर करना होगा और आम लोगों को इस बढ़ते संक्रमण के दौर में